भगवान गोरे नहीं थे और काला तो लोगों ने भजन में हमारे यहाँ श्वेत पीत काला के लिए कभी नहीं आया, श्वेत पीत और नीले। भगवान की बड़ी कृपा गोकुलियों पर। जियो नंद लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ियों रंग काला। नंद लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी वो रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी हो रंग काला। जिनके हाथ में जो था, किसी ने जो हाथ में आया, किसी ने दही के मटके, किसी ने दूध के मटके, हाथ में जो आया कन्हैया को देने के लिए चले हैं। परमात्मा पदार्थ को नहीं देखते हैं, परमात्मा भाव को देखते हैं। जो था लेके आए। नंद बाबा दोनों हाथों से दान करते हैं। एक बाल आया, सर पे टोकरी है, पूछा भैया क्या लिया है? कहा मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया हूं। कहाँ से लिया? 7 नंबर से दरवाजे पे। जा मूर्ख, मैं तो सोने के बर्तन लेके आया हूं। अच्छा, कहाँ मिला? 9 नंबर पे। उसने चांदी को फेंका, सोने के पास गया। जो सोना लेके चला था उससे किसी ने पूछा कहाँ? अरे भैया देखते हो मैं सोने का बर्तन, सोने की थाली, सोने की कटोरी। कहाँ? 9 नंबर। अरे भैया 11 नंबर पे तो हीरा जवाहर पन्ना पुखरा। उसने सोने को फेंका, हीरा काफी महंगा होता है, हीरे के पास गया। और एक गोपी बड़े मस्त में गाती हुई आ रही थी। जियो नंद लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी वो रंग काला। जियो नंद लाला ओ जियो नंद लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी हो रंग काला। बाल ने पूछा एक बात बता, मैं हीरा लेके आया हूँ, अब तू ये गाती बजाती हुई कहाँ जा रही है? क्या लेके आई है? हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा आज इन हाथों से हमने नंद नंदन को अपने गले से लगाया है। उसने फेंक दिया, ये हीरा किस काम का? गोविंद के पास भागता हुआ। गोकुल की गलियों में सोने चांदी बर्तन कपड़े सब बिखरे हुए थे। सब लोग तो कृष्ण रूप सुधा में मग्न थे। जब परमात्मा मिल जाए सोने चांदी की आवश्यकता ही नहीं होती। परमात्मा मिला है, बड़े मग्न हुए। बहुत आनंद आया। गोकुल में बहुत आनंद आया। कई महीने व्यतीत हो गए। बड़े बड़े देवता आए, शंकर जी भी आए। एक कवि ने गोस्वामी लिखा है, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उस परमात्मा को खोजने कहां जाए? हमारे बीच में आया है। एक कवि ने लिखा, कहां जाए? दुनिया में खोजा कहीं दिखता ही नहीं है, थक गया हूं। परमात्मा जहां है वहां तो कभी देखा ही नहीं। एक बार एक पैसे वाला आदमी हरिद्वार जा रहा था।
एक चोर स्टेशन पे बैठा हुआ था। चोर ने उस आदमी से पूछा, बाप जी कहाँ जाओगे? कहा हरिद्वार। चोर ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, एक से दो अच्छे हुए। क्यों? मैं भी साधक हूं, साधना करूंगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, चलो। हरिद्वार पहुंचे, धर्मशाला में एक कमरा किराए पे लिया। चोर ने विचार किया, जब ये रात में सो जाएगा ना तो सब पैसे लेके चला जाऊंगा। संध्या हुआ, उसने कहा भाई जाके दूध लेके आओ। जब दूध लाने गया तो पैसे को छिपा दिया। अब पूरी रात कभी इस जेब में कभी इस जेब में, पैसे मिले नहीं। आदमी सोया हुआ था, उसके जेब में हाथ डाला। उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा आप सो जाओ, मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं। अच्छा, वापस घुमाया, धोती को खोल दिया। क्यों? किनारे दबा के रखा हो, नहीं मिला। बिस्तर पलट दिए, उसे उठा करके अपने बिस्तर पे रख दिया, लेकिन पैसे मिले नहीं। सुबह हुआ, स्नान बनाया, कहा भैया चाय लेके आओ। जब चाय लाने गया, वापस पैसे ही पैसे। चोर ने कहा रात भर मैं यही तो खोज रहा था, ये था कहाँ? एक हफ्ते व्यतीत हो गए, एक पैसा नहीं मिला। चोर ने कहा एक बात बताओ, आखिर तुम पैसे को रखते कहाँ हो? चोर ने कहा बताइए ना। उसने कहा बेटा तुमको स्टेशन पे देखते ही मैं जान गया था कि तुम चोर हो। मैं पैसे अपने पास नहीं रखता था, मैं पैसे तुम्हारे पास रखता था, तुम्हारे बिस्तर में। मैं जानता था तुम सब जगह खोजोगे, लेकिन अपने बिस्तर में नहीं। हम भगवान को खोजने जाते हैं सब जगह, लेकिन अपने पास कभी खोजा ही नहीं। यदि बिस्तर वही अपने बिस्तर में यदि पैसे को खोजता तो शायद मिल जाता। एक हफ्ते व्यतीत हो गए, अपने बिस्तर को छुआ ही नहीं। अब आप विचार करें कि परमात्मा को दुनिया में खोजने गए, लेकिन कभी ये तो हो हम अपने आप में देखें कि शायद मेरे अंदर भी बैठा हो। और भगवान ने कहा है कि भगवान के दर्शन करने का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने आप को जान लेना, यही परमात्मा के दर्शन करने का फल है। अपने आप में देखो, बड़ा आनंद आया। लेकिन सभी लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों? पति जेल में थे, बालक हुआ था। नंद बाबा आए, देवी जी आप चलो। मेरे मन में इच्छा भी चलिए ना एक बार। मैं चाह रहा हूं मुझे बेटा नहीं होगा बार बार, और आपके पति जेल में, आप चलो। माता रोहिणी ने दिव्य श्रृंगार किया। रोहिणी चा महाभागा नंद गोप अभिनंदित व्यचरद दिव्यवास कंठाभरण भूषित। खूब आनंद से नृत्य किया है, आंखों में आंसू है, गदगद स्वर। नंद बाबा को आया कि 1 महीना से भी ज्यादा हो गया, कई महीने हो गए, कंस को कर नहीं मिला। नंद बाबा गए गोकुल से मथुरा। गोकुल वासियों से कहा देखो जब तक मैं नहीं आता तुम सब लोग गोकुल की रक्षा करना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्यम मथुरं गतः नंदः कंस स्वारसिक्यम करम दातु करद्वः। गोकुल के बच्चे और बालकों से कहा जब तक मैं नहीं आता हूं तुम रक्षा करना।
और वहां पहुंचे तो नंद बाबा से वासुदेव जी मिले। वासुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, तुम्हें बुढ़ापे में बेटा हुआ तुमने बताया नहीं। नंद बाबा रो पड़े, अरे आपके 6 बच्चों को कंस ने मार डाला, 7वें का पता नहीं, 8वां आकाश में उड़ के चली गई। वासुदेव जी ने कहा, मित्र, अच्छा दोस्त कहते किसे हैं? आजकल लोग कहते हैं हमारा दोस्त। पूछा जाए कि लोग कहते हैं ना, पूछा जाए आप आजकल जब किसी से आपको स्नेह लगाव होता है तो क्या कहते हैं? हम आपको अपने प्राणों से ज्यादा मानते, जो मांगो सो दे दूं, जान भी दे दूं। अच्छा अपनी साइकिल दे दो, साइकिल नहीं दूंगा, जान चाहिए। अरे जान का अचार डालो, सब कुछ ले लो लेकिन साइकिल नहीं दूंगा, जान भी ले लो। अच्छा कहते क्या है? हम आपको अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, और कहीं प्राण देवता नाराज हो जाए, चलो हमसे अच्छा है रखो, हम तो चल दिए, तो रखे के रखे रह जाएंगे। गोस्वामी जी लिखा है, आनंद बाबा ने कहा, आपके दुख के सामने मैं अपना छोटा सा सुख क्या बताता। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो गता, एका विशिष्ट वर्जा कन्या स्वापि दिवं गता। दोस्त कहते हैं किसी निज दुख गिरी सम रज कर जाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय